केवल एक गुण ऐसा है जो राजनेता को औरों से अलग खड़ा करता है, राजनेता को महान या सफल बनाने में काम आता है, और वो गुण होता है राजनेता के मंच पर बोलने की कला। जी हां, मंच पर बोलने की कला ही एक ऐसा गुण है जो राजनेता को एक बड़ा, परिपक्व, महान, सफल राजनेता बनाता है। इतिहास उठाकर देखिए, वो लोग जो सफल राजनेता कहलाए, चाहे हिंदुस्तान की राजनीति में हो, दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में रहे हो, दुनिया के उन महान नेताओं को जब आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा एक गुण ऐसा था उनमें जो कॉमन था, और वो गुण था मंच पर बोलने, और सॉरी बोलने नहीं, मंच पर दहाड़ने की कला। जी हाँ, मंच पर बोल तो कोई भी सकता है, मंच पर बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर्स भी मंच पर बोलते हैं, बड़े बड़े अधिवक्ता, बड़े बड़े वकील मंच पर बोलते हैं, डॉक्टर्स को भी जगह जगह प्रेजेंटेशन देनी होती है, मंच पर बोलना होता है। मंच पर बोल लेना ही काफी नहीं है, मंच पर असरदार तरीके से बोलना महत्वपूर्ण है, और असरदार तरीके में बहुत कुछ मायने रखता है। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी है, आपकी आई कांटेक्ट ऑडियंस से कैसा रहता है। आप जब मंच पर चढ़कर आते हैं तो उस टाइम पर आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। पहले 10 से 15 सेकंड ही ये साबित कर देते हैं कि आपकी स्पीच कैसी होने वाली है। और यकीन मानिएगा, ऑडियंस को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी ड्रेस कैसी है, आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आपकी जाति, आपका धर्म, आपका फैमिली बैकग्राउंड, कुछ भी मंच पर मायने नहीं रखता। मंच पर केवल एक ही चीज मायने रखती है कि आपका शब्दों पर पकड़ कैसी है, आप किस तरह से अपनी बात रखते हैं। जब आप अपनी बात रख रहे हैं तो कितनी मजबूती के साथ उस बात को रखा जा रहा है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, हाई पिच लो पिच वॉइस को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, किन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन आप कैसे करते हैं, उन शब्दों के उच्चारण आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कहां अपनी बात को जोरदार तरीके से कहना है। और एक बात बता देता हूं आपको, मंच पर कभी भी रटकर नहीं बोलना होता। जी हां, यदि आप रटकर मंच पर बोलना चाहेंगे, एक शब्द भूल जाएंगे तो सारा पूरा अपना वक्तव्य भूल जाएंगे। तो आपने करना क्या है, याद भी सब रखना है और रटना भी नहीं है। जी हां, और जब आप रटकर बोल रहे होंगे तो ऑडियंस को पता चल जाएगा कि आप रटकर बोल रहे हैं। और यदि एक बार ये पता चल गया कि ये आपके अपने विचार नहीं, आपने लिखे हुए हैं, आपने कहीं से कॉपी किए हैं, तो जनता आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। आप भले ही कहीं से कॉपी करें, स्पीच भले ही किसी से लिखवाएं, भले ही आप रट करके आए हो, लेकिन ऑडियंस को लगना नहीं चाहिए कि आप रट करके बोल रहे हैं। उसके लिए आपको लर्न करना सीखना पड़ेगा, याद करना सीखना पड़ेगा। और मैं बताऊंगा किस तरह से मंच पर जब आप आए तो अपनी बात रखें, अपनी बात इफेक्टिव तरीके से कैसी रखी जाती है, किस तरह का बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना है। जब आप पब्लिकली 10, 20, 50, 100 लोगों से बात कर रहे हो, और जब 2, 4, 5, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों से बात कर रहे हो, तब किस तरह से अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को उस माहौल में ढालना है। और यकीन मानिए, जब आप एक अच्छे मंच के वक्ता बन जाएंगे, मंच पर बोलने वाले बन जाएंगे, तो आपको कम ऑडियंस में मजा नहीं आएगा। आपको अगर 100, 200, 500 लोगों के सामने बोलना होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। लेकिन वहीं आपको 2000, 5000, 10,000, 50,000 लोगों के सामने बोलना होगा, तो आप एक अलग कॉन्फिडेंस में आकर के बात कर रहे होंगे। जी हाँ, जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ती रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता रहेगा। यही एक ऐसा गुण है जो आपको एक महान नेता बना सकता है, एक सफल राजनेता बना सकता है। और मंच पर जब आप बोलें तो आपका कंटेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप अपनी बात कहें तो बात में वजन होना चाहिए, और बात को कहने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि बात केवल दिमाग तक ना पहुंचे, बात उसके दिल तक पहुंचनी चाहिए। जी हां, ऑडियंस सामने वाला यदि आप उसके दिल को छुपाए, यदि आपकी आवाज, आपकी बातें, आपके शब्द उसके दिल में उतर गए, तो यकीन मानिए वो आपको बार बार सुनना चाहेगा। वो मौके ढूंढेगा कि कहां आपको ढूंढा जाएगा, कहां आपको दोबारा सुनने का मौका मिलेगा। और जब अपनी बात रखने लगे तो ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। आपकी बात इस तरह की होनी चाहिए कि ऑडियंस से कनेक्टिविटी की जा सके। तो अच्छी स्पीच लिखनी कैसे है, लिखनी तो उसको डिलीवर कैसे करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल कैसे करना है, मंच पर बिना रटे अपनी बात कैसे याद रखनी है। जब मंच पर जाते हैं तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हार्ट बीट को कैसे कंट्रोल करना है, आई कॉन्टैक्ट ऑडियंस से कैसे बनाना है, माइक की पोजीशंस क्या होनी चाहिए। यदि आपको हैंड माइक दिया जा रहा है तो माइक कितनी दूरी पर रहेगा, यदि आपने कॉलर माइक यूज़ करना है, यदि स्टैंडिंग माइक है, यदि पोडियम है तो पोडियम का इस्तेमाल कैसे करना है, यदि पोडियम नहीं है तो पोडियम की कमी को कैसे पूरा करना है। यदि आपको स्पीच पूरी याद नहीं है तो किस तरह से अपनी बात रखनी है कि ऑडियंस को पता ना चले कि आपको स्पीच याद नहीं थी। अलग अलग मौक़ों पर, जैसे कोई नेशनल फेस्टिवल है, किसी के यहाँ 13वीं में जाना है, किसी के यहाँ मुंडन में जाना है, अलग अलग माहौल में इमोशनल स्पीचेस कैसे तैयार करनी है, आपको उत्तेजक स्पीचेस कैसे तैयार करनी होती है, किस तरह से लोगों को जोश दिलाना होता है, ऑडियंस को अपने साथ जोश में कनेक्ट कैसे करना होता है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जिससे ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हो। अच्छा, मंच पर चिल्लाना नहीं है। हाँ, कई लोगों को लगता है कि मंच पर मैं जोर जोर से बोलूंगा, चिल्लाऊंगा तो मेरी स्पीच अच्छी हो जाएगी। नहीं,
मंच पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। दहाड़ने और चिल्लाने में यही अंतर है। दहाड़ने का अर्थ होता है उन शब्दों पर अपनी पकड़ होना जिन शब्दों को आपने जोरदार तरीके से उठाना है। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन कहां कंट्रोल में होनी चाहिए, कहां उसको बढ़ाना है, ये इस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। 12 से 13 घंटे कम से कम आपको अपना समय देना होगा, जिसमें 1 घंटा आपको कम से कम रोज प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा और आधे से पौना घंटा आपको थ्योरेटिकल चीजें भी सिखाई जाएंगी, जिससे कि आप इंप्लीमेंट कर सके उन चीजों को अपनी लाइफ में। और ऐसा ऐसा आपकी पर्सनैलिटी में भी बदलाव लाया जाएगा। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का काम किया जाएगा कि आप एक अच्छे राजनेता दिखने भी शुरू हो, ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगे, आपको फॉलो करना शुरू करें, आपके साथ जुड़ना शुरू करें। ये ट्रेनिंग वीआईपी मोड में दी जाती है। तो एमपीज, एमएलएज और उनके परिवार के बच्चे ही इस ट्रेनिंग को लेते हैं। इसमें पर्सनल 1-to-1 ट्रेनिंग रहेगा, इसमें ग्रुप ट्रेनिंग नहीं होगा। तो आप जब भी आएंगे तो आप अकेले होंगे, आपके परिवार के 1-2 लोग अगर आप साथ लाना चाहें तो वो लोग एज ए ऑडियंस वहां आ सकते हैं, वो लोग भी आपके साथ बैठ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस ट्रेनिंग के द्वारा आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लेकर के आऊं। मेरी टीम आप पर मेहनत करेगी और यकीन मानिए आप एक परिपक्व राजनेता बन सकते हैं, आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। हर व्यक्ति मंच पर अच्छा बोल सकता है और मेरी जिंदगी तो फिलॉसफी यही है कि हर अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। मैं वो फनकार हूं इस सदी का, पत्थरों को भी बोलने का हुनर दे के जाऊंगा, दे के जाऊंगा, दे के जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।